अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपकी बाजी आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रही है। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और जी कमेंट करके भी बता दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं अपनी व्लॉगिंग जो है बेटर से बेटर बनाती जाऊंगी। अब जी आज हम लोग कहाँ आए थे, आज हम लोग आए थे रेंजर्स पे। अब जी ये नाम जो है ना, ये मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने जो है वो सुना होगा, लेकिन जी मैं आपको इनकी डील्स के बारे में बता दूं, आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी और पहले आप लोग डील्स के बारे में देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। इनका ये कंप्लीट मेन्यू जो था ना, इनका सामने डिस्प्ले था, इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अब जी हम लोगों ने इनका क्या ऑर्डर किया था, पहले तो चलते हैं इसके एम्बियंस की तरफ। एम्बियंस की बात करें तो जी वो जैसा मैं अब आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ना कोई घोड़ों की रेस होने वाली है और घोड़ों की रेस में ना गधे भागने वाले हैं। ये कुछ उस तरह का माहौल मुझे वहां पे लग रहा था कि समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने किस थीम से जो है वो इसको मैच किया हुआ है। क्योंकि हम लोग हाउडी जाते हैं ना तो वहाँ का भी हमें समझ आती है, लेकिन यहाँ की मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहीं पे ढांचे पड़े हुए हैं, कहीं पे मैं कहती हूँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बस कुछ इसी से मिलता जुलता जो था ना वो प्लेस था, तो कुछ समझ नहीं आया। बाकी जी इसका जो मेन्यू था, मेन्यू मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा क्योंकि बड़ी ही हाँ रीज़नेबल प्राइस में जो थे ना वो इनके बर्गर थे। यानी कि अगर आप लोग हाउडी पे जाते हो तो वहाँ पे आपको 600-700 से कम बर्गर नहीं मिलता, लेकिन जी आप लोग आराम सुकून से यहाँ पे अपनी फैमिली डील जो है ना सॉरी, फैमिली डील जो है ना वो आप 800 में ले सकते हैं। तो जी हम लोगों ने अपने ये 2 बर्गर जो थे वो ऑर्डर किए थे और साथ में जी ये इनकी कोई फ्राइज़ की इन्होंने कोई नई किस्म निकाली थी। क्योंकि हम तो अपने जो दौर में इसको जो है वो लोडेड फ्राइज़ ही कहते थे, लेकिन जी ये इसको लोडेड फ्राइज़ नहीं कहते, ये इसको ना कुछ और ही कहते हैं। अब जी मुझे नाम भूल गया है, लेकिन जी कुछ इसी तरह का इसका वो कहते हैं। फिर जी मैंने देखा कि इन्हों को भांडे शांडे भी नहीं है, बेचारियां ने लकड़ियां इकट्ठियां करके उन्होंने तोड़ छोड़ के तो उन्होंने डिशा बनाइया ने। बेचारों के बड़े हालात ख़राब हैं, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा इनके हालात ख़राब हैं। आप लोग जी जाएं कोई खाना शाना खाएं, बेचारों के हालात थोड़े सही हो तो मैं कहनी कोई भांडे शांडियां का तो बंदोबस्त करन। ठीक है जी, एक हो गया। फिर अब जी आते हैं जी इसके खाने की तरफ। तो जी खाने की तरफ हम लोग आए ना तो पहले तो मैं पांडों से बड़ी सैड हुई, फिर जी दूसरी जब मैंने इनका बर्गर ट्राई किया ना तो जी सच पूछे मुझे इनके बर्गर का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्योंकि जी इनके अंदर का जिंगर इन्होंने बेचारिਆਂ ने हरे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਰਾइंग पैन 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। वो बेचारा पक के आकड़ गया सी है। वो ऐसा आकड़ा हुआ था ना कि वो टूट नहीं रहा था। लेकिन जो इनकी ये लोडेड फ्राइज़ थी, हालांकि इसको ये लोडेड फ्राइज़ कहते नहीं है, लेकिन जी हमने अब इसको लोडेड फ्राइज़ का नाम दिया हुआ है। ये बड़ी मज़े की थी हैं, मुझे तो इसमें इतना को मज़ा आया। मैंने तो बर्गर को रखा साइड पे और जी मैं सबसे पहले जो था ना वो तो गरम था, गरम थी। देखा आप तो खुद भी देख रहे होंगे कैसे इसके अंदर से धुएं शुएं उठ रहे थे। बड़ा मज़े का जी मुझे इसका टेस्ट लगा भी। जी ये खाना शाना तो हमने पूरा खा पी लिया। बर्गर तो जी असी बड़ी मुश्किल नाल एक बर्गर असी खादा, खा के असी बड़ा औखे सौखे होके खादा एक बर्गर जरा सी ना असी पैक करा लिया क्योंकि जी वो बड़ा उन्होंने अंदर का जिंगर इतना ज़्यादा कुक कर दिया था ना कि वो ज़्यादा कुक की वजह से ना वो बेचारा जिंगर हार्ड हो गया था। तो बिल्कुल भी जो था वो बर्गर का एक्सपीरियंस नहीं अच्छा था। हाँ पिज़्ज़ा जो था ना वो हमने घर के लिए पैक करवाया था, तो वो भी जो था ना वो इनका ठीक था। लेकिन जो इनकी ये लोडेड फ्राइज़ है ना, जिसको ये लोडेड फ्राइज़ नहीं कहते हैं, तो ये बड़ी मज़े की थी। ये तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी जी, बर्गर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं जी, मैं जो खाती हूँ ना मैं आपको वही रिकमेंड करती हूँ। बाकी जो दूसरी चीज़ आप वहाँ पर जाकर खाओगे ना
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਹਮੀਨਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਲਾਈਫਸਟਾइल ने आपको रिकमेंड नहीं की होगी। तो जो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਖਾਂਦੀ है ना, ਤੁਸੀਂ भी जाके वो खाया करो, फिर मैनू आके दस्या करो कि कैसा लगा आपको वहाँ का टेस्ट। फिर जी हम लोग नीचे वीडियो शीडियो बना रहे थे। अब उनको पता चल गया जी हम लोग जी ब्लॉगर है, हम लोग भी बड़े ऐसे हुए। उन्होंने कहा जी आप ऊपर जाए, हमारी ऊपर भी सीटिंग है, जाकर आराम सुकून से आप वीडियो शीडियो बनाए हमारे लिए। उन्होंने जी दरवाजे ऐसे खोले, आपकी बाजी को बड़ा जी मैं कहती हूँ मम्मी डैडी सा फील हुआ। उसने कहा जी बड़ी वो तो वीआईपी है। फिर जी यहाँ पे इनका जो था ना वो एरिया इन्होंने बनाया हुआ बर्थडेज के लिए। यहाँ पे ऑल टाइम आपको डेकोर मिलेगा। आप लोग अगर चाहें अपनी फैमिली के साथ, अगर आप लोग सेपरेट से कोई इवेंट करना चाहते हैं, बर्थडे करना चाहते हैं, एनिवर्सरी करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सेपरेट से भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाहर के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको अभी दिखाए थे। फिर जी उसके बाद मियाँ जी की और अहमद की मैं कहती हूँ कि जी ये जड़े लगे सी, ये पता नहीं की सीरियाँ जियाँ हैं, सीरियों के साथ ये पंगे शंगे ले रहे थे। बाद में जी अहमद को लगने लग गया जी डर, वो तो फिर दस्ती भज्जिया। उसको ऐसा लगा कि जैसे ना ये असली ये रियल में है, तो वो ना डर गया डर के फिर वो भाग गया। फिर जी ये सारा इनका ऊपर का जो एरिया है, एक तो इनका मैंने आपको बर्थडे जो है वो दिखा दिया कि सेपरेट से आप एनिवर्सरी बर्थडे या जो भी आपने करवाना हो 10 से 12-15 लोगों में तो आप लोग करवा सकते हैं। और ये एनी टाइम आपको यहाँ पे डेकोर हुआ मिलेगा, यानी कि आपके डेकोर के पैसे भी बच जाएंगे। तो जी ये था इनका कंप्लीट जो था ना वो टूर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। रेंटर्स का सिटिंग इनकी बड़ी ही ज़बरदस्त थी। फिर जी हम लोग नीचे जाते थे, जाते जाते फिर मियाँ जी को शैतानी सूझी है, चंगा बड़ा पुतला खलोता सी ते उहदे नाल भी जाके तो मस्तियाँ करन लग पे। तो आप लोग जी मेरी वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो इसी वजह से मुझे देख देख कर जो है ना वो इतना मोटिवेशन मिलती है कि मेरा दिल करता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। तो इंशाल्लाह जैसे आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को इतना प्यार देते हैं और अब तक की मेरी जितनी वीडियो सबको आपने बहुत प्यार दिया है, तो इसी तरह मेरी आने वाली वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दे। इंशाल्लाह 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 आगे जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी वो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त आएंगी। वो इसलिए कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो अपनी डेली व्लॉगिंग है ना वो मैं स्टार्ट कर दूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों को मेरी डेली रूटीन की जो व्लॉगिंग है, मतलब फूड व्लॉगिंग से हट के मैं अपना डेली व्लॉग जो है ना वो बनाया करूँगी। तो बस आप लोगों ने मेरी वीडियो को इसी तरह ही पसंद करना है जैसे आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को पसंद करते आए हैं। फिर जी एज यूजुअल वही रूटीन, फिर हैं जिथों दी खोती उथे अन खलोती ये वो वाली बात हमारे साथ हो जाती है कि जी खाना शाना खा लिया, तो खाना शाना खा के तो फिर असी मुड़ गए जी जावा बेकरी। अब जी मैंने जावा बेकरी का बड़ा नाम सुना हुआ था, मैंने अक्सर जो है ना वो व्लॉगर्स के उसमें देखा हुआ था कि लोग ना बड़ी ही इसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं। तो जी मैं यहाँ पे गई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो ये तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों ने अब तक की जितनी भी बेकरीज के खाए हुए हैं ना, जैसे कि केक एंड बेक्स हो गया, मालमो बंदूखा, सब के मैं कहती हूँ कि अब अपने मतलब एक से बढ़कर एक का टेस्ट था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने ही लेवल की चीज़ें बनाई हुई हैं, यानी कि इन्होंने अपना ही कोई शेफ़ रखा हुआ है जो कि इनकी इस तरह की चीज़ें कस्टमाइज़ करते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, बनाते हैं। इस वजह से इनका टेस्ट ही मैं कहती हूँ कुछ ऐसा था, अलग था, जो कि मुझे खुद भी नहीं समझ आया। और जी बाकी बातें ये तो छोड़ो जी, जो आपको अब मैं बात बताने जा रही हूँ ना वो इस तरह थी कि 1000 के अंदर, यानी कि अंडर 1000 के अंदर हम लोगों ने यहाँ से इतनी शॉपिंग की कि मैंने बच्चों के नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने रस्क का एक पैकेट लिया, मैंने ब्रेड ली, प्लेन ब्रेड ली, मैंने बिस्किट लिए, फिर मैंने एक इनका वही वाला हाई टी कंप्लीट प्लेटर भी इनका मैंने बनवाया। मैं कहनी 1000 रुपये कितने मुकन दा ना ही नहीं सी लेंदा पिया है, इतनी चीज़ें मैंने पैक करवा ली। मुझे तो लगा कि ये मेरा 2-3 हज़ार का अच्छा खासा बिल बन जाएगा। लेकिन जी जब मुझे उस काउंटर पे मैं गई, मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा कितना, उन्होंने कहा मैम 1000। मुझे यकीन करे बिलीव ही नहीं हुआ। ये मैंने छोटे वाले मिनी बर्गर भी लिए थे और जी मैंने इसका आगे का क्लिप भी शूट किया था, लेकिन जी वो पता नहीं कैसे मेरे मोबाइल से मिस हो गया। मैं आपको दिखाती कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। तो बस जी ऐसे ही हुआ। तो ये दास्तान भी थी जो मैंने आपको सुनानी थी। लेकिन जी मैं कहती हूँ अगर आप तो अभी तक जावा बेकरी नहीं गए हैं तो आप लोग भी लाजमी जाएं।